प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रीति पूना से आप लोगों के लिए वचन लेकर के आई हूँ। कैसे आप लोग? और प्रभु की दया से मैं अच्छी हूँ और विश्वास है कि प्रभु ने भी आप लोग को भला चंगा रखा होगा। तो आइए हम वचन देखेंगे मत्ती 18 में 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुम कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, तो ये बात हो रही है विश्वासियों की, ये अविश्वासियों की बात नहीं हो रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वासी में भी बहुत से वैसे विश्वासी होते हैं जिनका मन जो है प्रभु से लगा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विश्वासी होते हैं जिनका मन प्रभु से नहीं लगा होता है। इसलिए तो वचन कहता है कि हे प्रभु कहने वाला हर कोई ईश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। तो अगर एक विश्वासी होने के बाद में अगर वो विश्वासी मीठा बोलता है, अच्छी अच्छी लोगों से बातें करता है, बड़े बड़े अगर वो प्रचार करता है, लेकिन अगर उसके मन में किसी के लिए कपट है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो अपने लिए कपट क्या कर रहा है? बांध रहा है। अगर वो उसके मन में किसी के लिए बुराई है, तो आपके लिए क्या कर रहा है? बुराई बांध रहा है। और आगे वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पे अगर जो कुछ भी वो व्यक्ति धरती पर करता है, चाहे वो दिखावे का जीवन हो, चाहे वो प्यार का जीवन हो, चाहे मोहब्बत का जीवन हो, चाहे तो सही जीवन हो, चाहे वो गलत जीवन है, जो कुछ भी वो पृथ्वी पर खोल रहा है वो उसके लिए क्या होगा? खुलेगा, वही चीज़ें खुलेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वासी दो प्रकार के होते हैं। हालेलुया। दो प्रकार के विश्वासी, एक ऐसे विश्वासी होते हैं जो प्रभु को जानने के बाद में भी गलत राहों पे चलते, वो प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु की बातों को वो नहीं मानते, प्रभु की बातों को वो नहीं सुनते। और एक ऐसा विश्वासी होते हैं कि जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और प्रभु के लिए वो अपना जीवन जीते हैं, तो वो दूसरों के लिए क्या करते हैं? भलाई सोचते हैं। कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है कि वो सोचता है कि सामने वाला क्या करे? अच्छा जीवन जिए। तो जब वो समझा समझा के थक जाता है, तो वो नहीं सुनता दूसरा भाई, तो वो उनको क्या करता है? डांटता है, समझाता है, थोड़ा सा रुद्री बात करता है। वो सोचता है कि अगर मैं रुद्री बात करूँगा, अगर मैं चिल्लाऊँगा, तो शायद सामने वाला डर के मारे उसका जीवन चेंज हो जाए। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भाई जो है वो प्रेम करता है। तो उसने क्या, भले उसने गुस्से से बातें किया, उसने प्यार से बातें किया, उसने रूडली बात किया, लेकिन उसका मनसा क्या है? उसका मनसा ये है कि मेरा वो विश्वासी भाई क्या करे? बच जाए। लेकिन एक विश्वासी भाई जिसके मन में कपट है, जो हमेशा सोचता है दूसरे के बारे में कि मेरा फ़ायदा हो, उनका नुकसान हो, और वो अगर इस बातों को सोचता है और वो दिखावा करता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भाई भले प्यार से बातें तो करता है, लोगों को प्यार दिखाता है, लेकिन वो उसका दिखावा होता है। और वो दिखावा जो वो करता है वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मैं दो विश्वासी भाइयों के बारे में ने जैसे आपको बताया कि अगर हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा है, लेकिन सही चीज़ों के लिए कि सामने वाला सुधर जाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए स्वर्ग में, हमारे लिए पृथ्वी पर वो चीज़ें खोली जाएंगी कि हमारे लिए भी अच्छा हो। लेकिन अगर हम किसी का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं कि हम उसके बारे में ऐसा करेंगे, उसका पैर खींचेंगे, वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, अगर हम किसी से जलन रखेंगे, अगर हम किसी से बैर रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो इंसान भी वही अपने लिए क्या कर रहा है? खोद रहा है, वही अपने लिए बांध रहा है, या वही अपने लिए खोल रहा है। क्योंकि आपके बाइबल में, जैसा हमारे बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। तो आज हमारी मनसा क्या है? और प्रभु हमारी मनसा को देखता है। आगे वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगोगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि दो विश्वासी है, वो चाहे दो परिवार में भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड लोग भी हो सकते हैं। अगर उनकी मनसा एक सी नहीं है, अगर उनका मन एक बातों में नहीं है, या उनका मन नहीं मिलता है, एक का विचार अलग होता है, एक का विचार अलग होता है आत्मिक तौर पे, हाँ, तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्योंकि एक ने तो अपने लिए भलाई रखी है, लोगों के लिए भलाई रखी है, और एक सिर्फ अपने लिए भलाई रखता है। हाँ,
तो क्या परमेश्वर सुनता है? नहीं। उसको प्रार्थना को सुनने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा मन जो है प्रभु के सामने शुद्ध करना है। हमें हमारे मन को अच्छा बनाना है, हमारे मन की चौकसी करनी है। जब पूरी बातें जुगरे ख्याल हमारे मन में, हमारे दिमाग में आते हैं, हमें उसको क्या करना है? हटाना है और हमारे मन को एक करना है, ताकि जब हम एक मन हो करके हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी क्या करता है? वो सुनता है। हालेलुया। और जब वो हमारी सुनता है तो आगे वचन कहता है, क्योंकि मन हो करके उससे मांगो तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। तो जो पिता हमारा स्वर्ग में है, हमारी भली मनसा है, तो हमारे लिए क्या होगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पे प्रभु होता है। प्रभु हमारे अंदर भी है। ज़रूरी नहीं कि हम इकट्ठा होते तभी प्रभु हमारे बीच में होता है। प्रभु हमारे अंदर है और हम देखते हैं कि अगर हमारी मनसा एक है तो वाकई में प्रभु हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन हमारी मनसा अलग है तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो हमें चाहिए कि हमारी मनसा भली हो, प्रेम की हो, आनंद की हो, शांति की हो, लोगों की बढ़ोतरी के लिए हो, ताकि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें हमारा पिता परमेश्वर दे। तो इस छोटे से वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।